एक ऐप जो आपको क्रिकेट के थ्रिल में डुबा देता है, ड्रीम 11। आपने क्रिकेट नॉलेज से टीम बनाओ और जीतो लाखों करोड़ों रुपए। ये टैगलाइन सुन के कितने लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है या फिर इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्कैम है जो धीरे धीरे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और आज हम बात करेंगे फैंटेसी एप्स के ऐसे डार्क साइड के बारे में जो शायद ही आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत का क्रेडिट ड्रीम 11 और इसके फाउंडर हर्ष जैन और बॉबी शेट को जाता है। ये दोनों बंदे क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने थे। हर्ष जैन अमेरिका में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया में वापस आ जाते हैं और बॉबिश जो पहले से एक इंजीनियर था। इन दोनों ने देखा है कि इंग्लैंड में चल रहे इंग्लिश प्रीमियर लीग में फुटबॉल फैंटेसी एप्स की लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा क्रेज है और तब इंडियन क्रिकेट में कुछ ऐसा होता है और जिसकी वजह से फैंटेसी स्पोर्ट्स की मार्केट बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। क्योंकि ये साल था 2008 जब इंडिया में लॉन्च हुआ एक नई क्रिकेट लीग IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। और उस टाइम इंडिया के लोगों के अंदर क्रिकेट का क्रेज अपनी पीक पर था और उसी टाइम हर्ष और बॉबिश ने डिसाइड किया है कि इंडिया में क्रिकेट के ऊपर एक फैंटेसी एप्स बनाने का। और तब जाके 2008 में इन दोनों ने ड्रीम 11 की शुरुआत करी थी और उसके बाद से ही इंडिया में लोगों के बीच में धीरे धीरे फैंटेसी एप्स पॉपुलर होने लगा। लेकिन 2020 में लॉकडाउन की वजह से इस तरह की ऐप इंडिया में बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर इस तरह की ऐप इंडिया में बैन क्यों नहीं होता जबकि इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल माना जाता है। देखिए, ये लोग अपनी एड्स पर बोलते हैं कि ये गेम ऑफ स्किल है, लक का खेल नहीं है। आप अपनी टीम बनाओ और प्लेयर्स की रियल लाइफ परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स जीतो और आपको करोड़ों रुपए जीतने का सपना दिखाते हैं। और यहाँ से शुरू होता है एक डेंजरस खौफनाक जर्नी की। तो दोस्तों चलिए इस जर्नी को कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 20 साल का लड़का जिसका नाम है रोहन, वो एक छोटे से गांव से था। उसने एक दिन अपनी मोबाइल पर देखा है कि उसका फेवरेट सेलिब्रिटी जिसको वो अपना आइडल मानता था, वो आदमी इस तरह के फैंटेसी एप्स की एडवर्टाइज कर रहा था। वो बोल रहा था कि आप इस ऐप में सिर्फ 49 रुपीस लगाकर 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। ये सुनने के बाद रोहन ने तुरंत उस ऐप को डाउनलोड किया और एक टीम बना के उस ऐप में 49 रुपीस लगा दिया। और उस दिन उसने 49 रुपीस लगाकर 1000 रुपीस जीत लिया था। और उसके बाद उस ऐप को लेकर उसका क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई हो गया और वो सोचता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स से पैसा कमाना तो कितना इजी है। और ये सोच के उसने अगले 6 महीनों तक कंटिन्यू इस ऐप में पैसा लगाता गया और हारता गया। और ऐसे करके उसने 2 लाख रुपए बर्बाद कर दिया था। और ये पैसा उसने कुछ लोगों से उधार पे लिया था और कुछ लोन ऐप से लिया था। और सारे पैसा खत्म करने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया में अभी के टाइम में लाखों लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। एक स्टडीज के मुताबिक 90% से भी ज्यादा फैंटेसी एप्स यूजर्स लॉन्ग टर्म में लॉसेस फेस करते हैं, क्योंकि इस तरह की एप्स एक गैम्बलिंग एडिक्शन का फॉर्म बन चुका है। देखिए, इन एप्स का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि वो आपको पहले एक छोटा सा अमाउंट जीत दिलवाता है ताकि आप उसमें हुक्ड हो जाओ। लेकिन जैसे ही आप एक मेगा कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तब आपके हारने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक मेगा कंटेस्ट में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर आपके जीतने का चांसेस 0.1% से भी कम होता है और बाकी 99.9% लोगों का पैसा डूबा। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये एप्स एक गैम्बलिंग साइकिल बनाता है। डोपामिन का लूप जो गैम्बलिंग में होता है वही इन एप्स में भी है। जब आप हारते हो तब आप सोचते हो कि बस एक और गेम जीत जाऊंगा, लेकिन वो एक गेम कभी खत्म नहीं होता। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 40% से भी ज्यादा फैंटेसी एप्स यूजर ने कहा है कि उन्होंने अपने मेंटल हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट देखा है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस भी बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियली देखा जाए तो और भी बुरा हाल हो जाता है। मिडिल क्लास फैमिलीज जो एक एक पैसा जुड़ के अपने फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, वो अपने सारे पैसा यहाँ पर डाल देते हैं। एक सर्वे में पता चला है 60% से भी ज्यादा यूजर्स ने अपने मंथली बजट से भी ज्यादा पैसा इन एप्स में लगाया है। और जब पैसा खत्म हो जाता है तो लोग लोन एप्स या फिर इलीगल सोर्सेज से पैसा अरेंज करने में लग जाते हैं और ऐसे ही लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये एप्स इंडिया में लीगल है?
टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया में ड्रीम 11 जैसे ऐप गेम ऑफ स्किल के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन्हें गैम्बलिंग नहीं माना जाता है। लेकिन इंडिया में कुछ स्टेट्स जैसे कि आसाम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और नागालैंड जैसे स्टेट में ड्रीम 11 जैसे ऐप बैन है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये गैम्बलिंग है, चाहे नाम कुछ भी हो। एथिकली भी ये ऐप क्वेश्चनेबल है। जब आप एक ऐप का एड देखते हो जिसमें एक बड़ा क्रिकेटर बोलता है कि मैं जीता तो तुम भी जीत सकते हो, तो ये सुनने के बाद एक यंग लड़के के माइंड में क्या असर पड़ता है? वो सोचता है कि ये रिस्क फ्री है, लेकिन रियलिटी में ये ऐप्स सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाती है। एंट्री फीस का एक बड़ा हिस्सा उनके पास ही रहता है। तो अब सवाल आता है, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों को समझाना होगा कि ये एप्स एंटरटेनमेंट के लिए है, करियर या फिर इनकम का सोर्स नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाना चाहिए, जैसे कि एज लिमिट, स्पेंडिंग कैप्स और ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा, अगर आप खुद या फिर आपका कोई दोस्त इस तरह की एडिक्शन में फंस गया है तो हेल्प लेना इम्पोर्टेंट है। काउंसलर से बात करो, फाइनेंशियल प्लानिंग करो और अपने काम पे ध्यान दो। लाइफ में क्रिकेट का थ्रिल एंजॉय करो, लेकिन अपनी जिंदगी उसमें दाव पे मत लगाओ। फैंटेसी एप्स एक एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन जब ये एडिक्शन बन जाते हैं तो बर्बादी की वजह भी बन सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इसको लेकर? क्या आपने भी कभी इन एप्स में पैसा लगाया और लॉसेस फेस किया? कमेंट में जरूर बताना।